Hello friends, this video has been made with the aim of providing assistance in the running of the school. In case of any kind of confusion, only the departmental orders instructions should be considered correct. We advise you to update yourself from time to time with the latest guidelines of the department. We express our heartfelt gratitude for the support received by Mr. Rajendra Kumar Sharma Dosa and Mr. Anilji Arora Alwar for making this video. The purpose of producing this video is not to hurt anyone's feelings. नमस्कार साथियों, स्कूल संचालन में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया। किसी प्रकार कन्फ्यूजन की स्थिति में विभागीय आदेश और निर्देशों को सही माना जाए। हमारी आपको सलाह है कि समय समय पर अपने आप को नवीनतम दिशा निर्देशों से अपडेट करते रहें। इस वीडियो को बनाने में हमें श्री राजेंद्र कुमार शर्मा दोसा और श्री अनिल जी अरोड़ा अलवर का जो सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो निर्माण का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है। नमस्कार साथियों, स्कूल मैनेजमेंट एडवाइजर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का ये 5th वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम आपको दे चुके हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस सीरीज़ के अंदर स्कूल संचालन से संबंधित सामान्य जानकारियाँ जो हमारे डेली हमको जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो आपको दी जा रही हैं। तो सभी वीडियो को आप पूरा देखें और बार बार देखें जिससे कि सभी जानकारियाँ जो आपसे छूट रही थी वो आपको मिल सके। इस सीरीज का ये 5th वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिल सकें। आज के वीडियो का जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, अ स्मॉल होल कैन ब्रेक अ डाइक, यानी शुरुआती छोटी गलती बड़े विनाश को ला सकती है। स्कूल में जो भी आपके स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म है उसमें कोई भी अशुद्धि या लापरवाही कभी भी आपको भारी पड़ सकती है। अतः एडमिशन फॉर्म चाहे आपका बड़ा हो जाए, लेकिन चाहे वो 2 पेज का हो, लेकिन सभी आवश्यक जानकारियों के बिंदु उसमें शामिल आपको करने चाहिए। एडमिशन फॉर्म्स आपका एक मेन डॉक्यूमेंट है और उसको आपको सही तरीके से तैयार कराना चाहिए। हो सके तो आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों के नाम की एडमिशन फॉर्म के शुरू में ही या अंत में एक चेक लिस्ट हो जिस पे आप टिक लगाते जाएंगे ये चीज़ें आपके पास आई हैं कि नहीं आई। जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र साथ लगता है तो एक चेक लिस्ट में उसमें टिक लगाएं। आधार कार्ड, मूल निवास, जाति, आय, फोटो, अंक तालिका, टीसी आदि जो भी चीज़ें आपको चाहिए हों वो सब चीज़ें एडमिशन फॉर्म में एक चेक लिस्ट बना लें और उसमें आपको सभी संधारित करनी चाहिए जिससे अभिभावकों को दस्तावेज अनिवार्य लगे। सभी प्रविष्टियां अभिभावक यानी माता पिता से ही भरवाएं। तो जो भी एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं सभी प्रविष्टियां एडमिशन फॉर्म की उन्हीं से सबमिट कराएं, आप नहीं लिखें उसके अंदर कुछ भी। स्कूल संचालक स्वयं कभी भी छोटे बच्चों के आवेदन पत्र नहीं भरे क्योंकि अभिभावक बाद में एडवर्स कंडीशंस आने पर, विषम परिस्थितियां होने पर स्कूल वाले को फंसा देता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी है कि जो एडमिशन कराने आ रहे हैं उन्हीं के हाथ से आप फॉर्म भरवाकर सबमिट करवाएं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रवेश फॉर्म के साथ ही एक पन्ने का फॉर्म और छपवाएं जो प्रवेश फॉर्म के हल्का सा चिपका हुआ हो जिसे बाद में अलग कर फाइल में आप लगा सकें। उस फॉर्म में अभिभावक से स्कूल फीस, वाहन फीस, हॉस्टल फीस या अन्य को स्वयं से भरवाएं। यानी एक छोटा मोटा फीस एग्रीमेंट उनसे करवा लें कि आपकी जो टोटल फीस है वो उनको बता दें और उनके हाथ से लिखवा लें कि हमारे स्कूल का टोटल सालाना फीस इतना आपका लगेगा। सभी बच्चों का टोटल करके उसके अंदर लिख दें और फिर उसके बाद उनसे वो एक फॉर्म भरवा लें जिसकी भाषा शपथ पत्र या एग्रीमेंट जैसी हो, जिसमें अभिभावक यह स्वीकार करे कि मेरा पुत्र पुत्री फलां कक्षा में अध्ययनरत है जिसकी स्कूल फीस प्लस वाहन फीस प्लस हॉस्टल फीस आदि कुल इतनी है, जिसे मैं 3-4 किस्तों में माह जुलाई, सितंबर, नवंबर, जनवरी यानी स्कूल की सुविधा के लिए आपको वो
भरवाना है कि वो कब फीस देना चाह रहा है, उसकी डेट आप ले लें उससे शुरू में ही, और उन डेट को उसके हाथ से लिखवा लें कि इतनी तारीख तक ये वाला पैसा, इतनी किस्त आपको जमा हो जाएगी। सभी बच्चों का ये आपको भरवाना है। अच्छा, ये फॉर्म तो आप पुराने बच्चों का भी भरवा लें। पुराने जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी का इस तरह का फ़ीस का एक एग्रीमेंट आप पेरेंट्स को बुलवा कर करवा लें और उनको टोटल फ़ीस बता दें, उनके हाथ से लिखवा लें, जिससे कि कभी अगर मान लो ज़रूरत पड़ती है, कहीं फ़ीस का आपका मैटर कहीं आगे जाता है डीओ के पास या कलेक्टर के पास, तो आपके पास एविडेंस रहता है कि फ़ीस शुरू में ही आप पेरेंट्स को बता दी गई थी। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई हमें फ़ीस बताई नहीं थी, अब ये कुछ बता रहे हैं जब कुछ बताई थी। तो उस समय वो जो आपका फ़ीस एग्रीमेंट है वो बहुत काम आता है। तो आपको चाहिए कि आप उस फ़ीस एग्रीमेंट को पुराने बच्चों से भी भरवा लें, जिससे समय पर अगर वो जमा नहीं कराएं तो नाम पृथक करने, स्कूल से निकालने या जो भी उचित लगे वह शर्त अभिभावक उसमें भर दे। ऐसे फॉर्म अलग से एक फाइल में रखें जिनको विषम परिस्थिति में स्कूल के बचाव के लिए आप काम में ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है, फ़ीस एग्रीमेंट सभी स्कूल वालों को करवाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म की सभी एंट्रीज आप सही करें और चेक करने के बाद ही एसआर रजिस्टर में साफ और सुंदर अक्षरों में भरें। एसआर रजिस्टर में सभी प्रविष्टियों को पूरा भरें। पिछले स्कूल का नाम, पता और छात्र के परिवार का पता भी पूरा भरें। हो सके तो आधार नंबर के ऊपर या नीचे मोबाइल नंबर भी आप लिख दें। एसआर रजिस्टर में ऊपर लाल स्याही से एसआर नंबर लिखें और तुरंत ही छात्र प्रवेश फॉर्म पर ऊपर लाल स्याही से एसआर नंबर भी लिख दें। यदि स्कूल में दोनों माध्यमों के छात्र पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा में भरें और एसआर नंबर के ऊपर नीचे मीडियम इंग्लिश अवश्य लिखें। तो दोनों का सेपरेट आप रखें और इंग्लिश मीडियम के फॉर्म पे इंग्लिश मीडियम लिखें और हिंदी मीडियम के फॉर्म पे हिंदी मीडियम लिखें। स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म और एसआर रजिस्टर से ही स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में जितनी भी एंट्रीज आप कर रहे हैं वो सब उसी से करें। और एक एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि बच्चे के नाम में कुमार लगा हुआ है तो कुमार लगाएं, नहीं लगा हुआ तो नहीं लगाएं। पूरा उसका नाम जो भी फॉर्म में लिखा हुआ है आधार कार्ड में और जो भी अन्य डॉक्यूमेंट उसने दिए टीसी, वो सब मैच करने चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए। छात्र उपस्थिति रजिस्टर में सभी प्रविष्टियाँ कैपिटल लेटर्स में आप करें। नाम, पिता माता का नाम, जन्म तिथि, एसआर नंबर, जाति, धर्म, कैटेगरी आदि सभी को अंग्रेजी भाषा में आप भरें। एसआर नंबर लाल स्याही से भरें। पुराने छात्रों के नाम सबसे पहले, फिर प्रवेश तिथि के क्रम में नए छात्रों का आप विवरण लिखें। जब भी आप एडमिशन रजिस्टर जब में आप नाम लिखते हैं स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर में, तो पहले पुराने बच्चों का नाम आएगा, फिर नए बच्चों का नाम आएगा, यानी कि उसमें नाम प्रवेश तिथि के हिसाब से लिखे जाते हैं फ्रंट पेज पर। प्रवेश तिथि के समाप्त होने पर जुलाई के बाद छात्रों के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप दर्ज करें। हर माह के अंत में प्रत्येक पृष्ठ पर उपस्थिति और अनुपस्थिति के योग लिखें। हो सके तो प्रत्येक तिथि में सबसे नीचे उपस्थित व अनुपस्थित छात्रों की संख्या भी आप लिखें। आरटीई के अंतर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के नाम के सामने लाल स्याही से आरटीई अवश्य लिखें या लाल निशान बना दें और छोटे अक्षरों में आरटीई लिख दें। जब आप फीस रजिस्टर बनाएं तो फीस रजिस्टर स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर से ही तैयार करें। फीस रजिस्टर बढ़िया हो, जिल्द वाला हो और छपा हुआ लेना चाहिए। सादा रजिस्टर को कभी भी फीस रजिस्टर नहीं बनाना चाहिए। फीस रजिस्टर में ऊपर कक्षा व नीचे नाम, पिता का नाम, एसआर नंबर लिखने के बाद सबसे पहले लाल स्याही से आरटीई के तहत निःशुल्क पढ़ने वाले बच्चों के सामने स्टडिंग फ्री अंडर आरटीई लिख देना चाहिए। फीस रजिस्टर में एक एक या दो दो लाइन छोड़कर छात्रों के नाम आप लिखें, जिसे हर माह में प्राप्त शुल्क के साथ दिनांक और रसीद नंबर भी आप लिख सकें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्कूल मैनेजमेंट फ्री करता है किसी न किसी कारण से। तो जिन छात्रों को स्कूल मैनेजमेंट लाभान्वित करें उनके नाम के सामने भी स्पष्ट लिखें फ्री फॉर टैलेंट, बीपीएल, फादरलेस, पेरेंटलेस एटसेट्रा। जो भी हो फीस रजिस्टर में उसका साफ मेंशन करें कि वो क्यों फ्री है। सत्र समाप्ति तक की सभी प्राप्त फीस उसी रजिस्टर में दर्ज करनी है। नया सत्र शुरू होते ही नया फीस रजिस्टर बनाएं, जिसमें पहले बकाया फीस वाले छात्रों का नाम कक्षावार लिखें और पिछले बकाया शुल्क को कॉलम में लिखें। उसके बाद आगे के पन्नों में नए सत्र के नए पुराने छात्रों के नाम लिखें। जिनकी टीसी कट जाए उसके नाम के सामने दिनांक इतने को टीसी जारी की गई लिख दें। सिक्स पॉइंट है, हर 3 साल में स्कूलों को स्कूल भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र पीडब्ल्यूडी से बनवा लेना चाहिए। पहले ये मियाद 1 साल की थी, अब ये 3 साल की हो गई है। भवन के ब्लूप्रिंट, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और रसीद आपको सुरक्षित रखनी चाहिए। भवन सुरक्षा
शुल्क की रसीद की प्रविष्टि कैश बुक में अवश्य होनी चाहिए। यदि स्कूल उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर का है तो निरंतर भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवाएं, क्योंकि बाद में उसको उच्च कक्षाओं के लिए फाइल लगानी पड़ेगी। और जब भी उच्च कक्षाओं की मान्यता लेने से पूर्व अनेक बार पिछले वर्ष का भी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। तो अनेक बार मान्यता आवेदन तिथि नज़दीक होती है और पीडब्ल्यूडी विभाग बेवजह परेशान करता है, तो तब दिक्कत आती है और मान्यता की फाइल नहीं लग पाती है। तो इसलिए समय पर अपने पीडब्ल्यूडी से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। लेकिन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आपको बनवाना चाहिए। अनेक बार भवन हादसे अगर हो जाते हैं तब भी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के मुद्दे मीडिया द्वारा उछाले जाते हैं। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट पानी और बिजली को लेकर के है कि स्कूल भवन में पानी और बिजली इनके कनेक्शन कमर्शियल ही होने चाहिए। यदि वो डोमेस्टिक चल रहे हैं पहले से तो उनको कमर्शियल करवा लेना चाहिए। यदि बिजली की ज़्यादा खपत हो तो लोड बढ़वा लेना चाहिए और 3 फेस कनेक्शन आवेदन कर देना चाहिए। यदि पहले कम वाट का कनेक्शन है तो वो भी बढ़वाया जा सकता है। मीटर खराब होने या बंद होने पर एईएन जेवीएनएल को बिल की फ़ोटो कॉपी लगाकर रजिस्टर्ड डाक से तुरंत पत्र व्यवहार आपको करना चाहिए, क्योंकि मीटर बंद होने या ख़राब होने पर ज़्यादा बिल या एवरेज बिल होने पर ज़्यादा नुकसान स्कूल को ही रहता है। सभी जमा बिलों को सुरक्षित रखें। हो सके तो चेक से जमा कराएं। ऑनलाइन पेटीएम से जमा कराने पर भी छोटी पर्ची को सुरक्षित आपको रखना चाहिए। उसकी स्याही हल्की पड़ जाती है, अतः जमा राशि और दिनांक पेन से आपको लिख देनी चाहिए उस पर्ची के ऊपर। जब भी आपको ऐसी कंप्यूटराइज पर्ची मिलती है तो उस पर आप अपने पेन से लिख दें, क्योंकि वो इंक बार ख़त्म हो जाती है और इंक सूख जाती है, बाद में वो उड़ जाती है उस पेज पर से। तो अगर आप पेटीएम से या बैंक चेक से उनको जमा कराते हैं तो जो भी जमा रकम, जमा दिनांक आपको डेट पेन से लिख देनी चाहिए। एक 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, रिसिप्ट रजिस्टर और डिस्पैच रजिस्टर आपको बनाने चाहिए। तो जितने भी स्कूल में ऑर्डर्स आते हैं या कोई निर्देश आते हैं कहीं से भी, तो उनको आपको आवक फाइल यानी रिसिप्ट फाइल में मेंटेन करना चाहिए। व्हाट्सअप और मेल पर अगर कोई आपके ऑर्डर्स या निर्देश आ रहे हैं तो उनका प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल कर फाइल में सुरक्षित रखें। हर साल की समाप्ति पर एक खाली पन्ना उस फाइल में लगा दें और फिर अगले सत्र के उसमें ऑर्डर लगाना शुरू कर दें। इसी प्रकार हर सत्र की जावक फाइल यानी डिस्पैच रजिस्टर होना चाहिए कि स्कूल से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स जारी हो रहा है तो किसी विभाग को भेजे गए पत्र की कार्बन प्रति या फोटो प्रति उस फाइल में आपको लगानी होगी। भेजे जाने वाले पत्रों पर डिस्पैच नंबर आपको डालना चाहिए। पत्र प्रेषण संख्या अवश्य डालें, जिसके लिए एक छपा हुआ डिस्पैच रजिस्टर आप बाज़ार से ले लें और उसमें दिनांक, वार, डिस्पैच नंबर और अन्य विवरण भर दें। और अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर से कोई लेटर निकाल रहे हैं तो उस कंप्यूटर लेटर पर भी डिस्पैच नंबर लिखें और उसकी 2 कॉपी निकालें, उसको एक फाइल में लगा दें और एक जारी कर दें और डिस्पैच रजिस्टर में लेने वाले के साइन भी आप करवाएं। स्कूल में प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग लैब होनी चाहिए, जिनके कक्षों पर प्रयोगशाला लैब का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए। किसी भी प्रैक्टिकल में एक कक्ष में नियमानुसार 20 से अधिक आपको परीक्षार्थियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। लैब में उपलब्ध सामान का विवरण प्रायोगिक स्टॉक रजिस्टर में अंदराज होना चाहिए। नया सामान खरीदने पर भी स्टॉक रजिस्टर में एंट्री जरूरी है। हाथों हाथ एंट्री कर दें, जो भी सामान लेकर आए एक स्टॉक रजिस्टर उसका मेंटेन रखें। आज की वीडियो का जो अंतिम पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, 10वां पॉइंट, कि प्रैक्टिकल के सामान की खरीद के बिल आपको सुरक्षित रखने चाहिए। यदि स्कूल के स्टॉक रजिस्टर और बिल के बगैर केमिकल, सॉल्ट या अन्य कोई सामान पाया जाता है तो गैरकानूनी माना जाता है। केमिस्ट्री लैब के हमेशा ताला लगा कर रखना चाहिए। आवश्यक होने पर स्कूल में लेक्चरर की उपस्थिति में ही छात्रों को लैब में प्रवेश देना चाहिए। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपके बहुत काम के होंगे और एक बार पुनः इस वीडियो को आप देख लें और ध्यान दें कि ये सभी पॉइंट्स हमारे रोज़ की ज़रूरतों के हैं और सभी लोग इनको अपने स्कूल संचालन में काम में लें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी सीरीज़ में आगे भी आपको वीडियो आते रहेंगे, तो सभी स्कूल मैनेजमेंट एडवाइज़र की जो ये सीरीज़ है इनके सभी वीडियोस आप देखें। अगर आपने पहले की वीडियो आपसे मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक हैं और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।